जल प्रतिबिंब और वाटर इमेज। ठीक, समझे? अब पानी कहां बहता है ये बताइए? हमेशा नीचे की तरफ बहता है, हाँ है ना? ठीक है, तो हमारी इमेज भी किधर की तरफ बनेगी? नीचे की तरफ बनेगी। देखिए बेटा, वाटर हमेशा इधर की तरफ रहता है, हाँ है ना? तो इमेज भी तो हमारी पलट जाएगी, हाँ है ना? ठीक है, मेरी इमेज पलटकर इस तरह हो जाएगी। अब हमेशा पास वाली चीज पास में रखेंगे, तो 6 का हमारा क्या दिखाई देगा? ये 9 दिखाई देगा ना बेटा, इस तरह ही तो पलटेगी ये। ठीक, तो 12 तो नीचे पहुंच जाएगा नहीं, ठीक है? और ये 3 आपका यहीं रहेगा, 9 आपका यहीं रहेगा, लेकिन पलट जाएंगी चीजें, हाँ है ना? ये 1 2 3 4 5, इसे 6 लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 7 8 9 10 11, ठीक, पलटी भी दिखाई देंगी, इतनी चीज हमें पता है। अब बेटा दोनों घड़ी को अगर ध्यान से देखोगे तो कौन सा समय ऐसा है जो हमें 1 से दिखाई देगा? नहीं, 6 का। हमें जो समय दिखाई देगा वो कौन सा होगा? 6:30 का, ठीक है? ये वाली सुई नीचे हो जाएगी और ये वाली सुई ऊपर हो जाएगी, पास में यही तो दिखाई देगी 6 और 6, ठीक है? तो हमेशा आपको याद रखना है, पानी में देखेंगे तो कितना बज जाएगा? 6:30, और आप मिरर देखोगे तो कितने बज जाएंगे? 12 बज जाएंगे। ठीक, बात क्लियर रहेगी जी? समझे बेटा? 6:30 का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? ठीक, अब हमें कोई सा भी समय दिया होगा तो हम कितने में से घटाएंगे? 6:30 में से। ठीक, या तो यहां से याद रखेंगे, जब हमने मिरर देखा था तो m सीधा था, ठीक है, तो सीधी इमेज बननी थी, और m का जब उल्टा कर दिया तो क्या हो गया? w बन गया। m का क्या हो गया? w, तो w बन गया तो हम इसे भी उल्टा कर देंगे, ठीक है ना जी? समझे बेटा? अगर आपको समय दे रखा है 6:30 को, और क्या क्या लिख सकते हैं? 5:90 लिख सकते हैं, ठीक है? वो क्यों लिख रहे हैं समझेंगे। अगर हमें समय मिल गया बेटा, बताओ 4:20, ठीक, तो कितने में से घटा सकते हैं इसे? 6:30 में से घटा सकते हैं, हाँ है ना? ठीक, अगर हमें समय मिल गया 3:40, अब कितने में से घटाएंगे? 5:90 में से। ठीक, क्यों घटाएंगे भाई? ये वाली वैल्यू तो 6 में से घट जाएगी, लेकिन मिनट वाली वैल्यू नहीं घटेगी, तो यहां पर क्या करेंगे? 6 में से 1 घंटा इससे क्या करेंगे? उधार ले लेंगे। 6 में से 1 घंटा निकलेगा तो कितने मिनट निकल गए? 1 घंटे में कितने मिनट? 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, हाँ है ना? ठीक है, जब 1 घंटा हमने इससे उधार ले लिया तो 60 मिनट ले लिए। 60 मिनट 30 मिनट में जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 90, और इसमें से 1 घट जाएगा। ये भी हमने क्या लिख रखा है? 6:30 ही लिख रखा है। ठीक, बात क्लियर? तो इसके लिए ये वाली चीज काम आएगी। अब हमें समय दे दिया बेटा 10:10, तो कितने में से घटाओगे? 6:30 में से 10 कैसे घट सकता है? ठीक, तो अब क्या करेंगे? इसमें हम 12 घंटे जोड़ देंगे, ठीक है? कितने घंटे जोड़ देंगे? 12 घंटे, तो कितना आ जाएगा? 18:30, ठीक है? ये भी क्या लिखा हुआ है? 6:30 ही लिखा हुआ है, ठीक है? ये भी क्या लिखा है? 6:30 ही लिखा हुआ है। अगर दे दिया आपको 11:45, तो आप कितने में से घटाओगे? 18:30 में से। ये 30 में से कैसे घटेगा? घट जाएगा? नहीं घटेगा, ठीक है बेटा? तो इसको भी 1 घंटा इससे भी उधार ले लेंगे, 1 घंटा इससे उधार ले लेंगे, तो ये 17 रह जाएगा, और 60 2:10, ठीक। ये कितने में से घटाएंगे? 5:90 में से कितना आ जाएगा? 2:50। इसका बेटा 8:20, इसका 6:45। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक, अगर समय दे दिया आपको 7:18, कितने में से घटेगा? 590 में से घट 18:30 में से घट सकता है। 11:54, कितने में से घटेगा? 17:90 में से। पक्का? ठीक, 18:30 में से क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि मिनट छोटी वैल्यू है। ठीक, 2 क्वेश्चन और हैं, करके दिखाइए जी। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 11:02, पक्का? 12 मिनट आएगा ना बच्चा? ठीक, कितने में से घटेगा ये? 18:30 में से। 18:30 में से घटेगा ना? 30 में से 18 जाएंगे, 12 तो बचेंगे बेटा, ठीक? और 18 में से 7 जाएंगे तो 11 बचेगा। और इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 6:36। ये कितने में से घटेगा? 17:90 में से। ठीक, क्लियर? जो आंसर आए हैं उसकी मिरर इमेज बता दो। 5:24 और 12:48, कितने में से घटेगा ये? 11:60, तो कितना आ जाएगा? 48 मिनट,
ठीक, 12:48 और ये भी कितने में से कटेगा बेटा? 11:60 में से, तो क्या आंसर आ जाएगा? 24 आएगा बेटा। 30 कैसे आ जाएगा? 60 है, 60 में से 36 घटाओगे तो 30 पूरा पूरा तो नहीं बचेगा। आपने कर लिया है तो उसे काटना नहीं, ठीक जी। अगर 30 लिख लिया है तो वो भी आंसर सही आया है। क्लियर बेटा? ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट टाइप, घड़ी का तेज व मंद होना। जी, आपने देखा होगा आपकी घड़ी चल रही है, कभी कभी सेल वीक हो गया या बिल्कुल खराब हो गया तो घड़ी बंद हो जाती है, नहीं होती है? ठीक है, अच्छा बताओ, आपके पास एक खराब घड़ी है, ठीक है, तो बताओ एक दिन में वो कितनी बार सही समय दिखाई देगी? भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, नहीं होते हैं? ठीक, मान लो मेरी घड़ी है और मेरी घड़ी 9 बजे बंद हो गई, ठीक है, कितने बजे बंद हो गई? 9 बजे हो गई, तो 24 घंटे में 9 कितनी बार बजेंगे? 2 बार बजेंगे, तो 2 बार तो वो सही समय दिखाएगी जब 9 बजेंगे तो, हाँ है ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आया हुआ है आपकी कॉपी में, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए एक घड़ी अगर अपनी खराबी के कारण बंद हो गई, ठीक, या उसके सेल वीक हो गए, ठीक है, तो 24 घंटे में 2 बार दिखाएगी। अगर यही क्वेश्चन आपके लिए आधे दिन के लिए आ जाए या 12 घंटे के लिए आ जाए तो आपका वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 1 टाइम। ठीक, एक बार 12 घंटे में एक बार सही दिखाएगी और 24 घंटे में 2 बार। ठीक, क्वेश्चन इस तरह आया था कि बताइए एक दिन में और आधे दिन में। आधे दिन का मतलब क्या होता है? 12 घंटे में। ठीक, बात क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है? ठीक, नोट करना चाहिए, ये चीज नोट कर लीजिए, वरना पहला हेडिंग डालिएगा सही समय और वही समय। देखिए बेटा, घड़ी में 2 चीजें होती है, पहले समझ लें। पहला टाइप होता है बेटा वही समय। वही समय मतलब समान समय, ठीक, और दूसरा टाइप होता है इसका सही समय। दोनों में कंफ्यूजन मत करना। दूसरा क्या होता है? सही समय, और इसको बोलते हैं वास्तविक समय। दोनों के क्वेश्चन देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है समझेंगे। पहला हेडिंग डालना बेटा वही समय या समान समय, ठीक, और यहां पर हिंट में लिख लेना, हिंट के लिए लिख लेना बेटा केवल एक समय दिया होगा, ठीक है, हिंट क्या है इसमें क्वेश्चनों का? केवल एक समय दिया होगा, ठीक, और इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला 700। ये हटा दो अभी, तो सेकंड वाला हेडिंग हटा दो, अभी हम वही समय समझा रहे हैं केवल आप, ठीक है, दोनों हेडिंग डाल लेना। इसके लिए फॉर्मूला बेटा 720/x, और यहां पर लिखना स्लो या फास्ट मिनट, ठीक है, या तो घड़ी तेज दे रखी होगी या फिर घड़ी हल्के दे रखी होगी आपको, ठीक है, ठीक है, चलो लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय से, ये बेटा घड़ी के 2 चक्कर होते हैं ना, एक चक्कर वो पूरा कंप्लीट कितने घंटे में करती हैं? 360 डिग्री में, ठीक है, ठीक, और इसी तरह 2 चक्कर कब करेगी? 720 में, ठीक, तो यहां से आया है जब मिनट वाली सुई और आपकी घंटे वाली सुई बराबर दूरी पर पहुंच जाती है। समझे? एक घड़ी अपनी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय से 15 मिनट की देरी से चल रही थी। यदि उस घड़ी को मंगलवार की सुबह 8 बजे सही समय पर देखा गया, यदि उस घड़ी को मंगलवार की सुबह 8 बजे सही समय पर देखा गया तो बताइए घड़ी फिर से कब वही समय या समान समय दिखाएगी। कितने समय दे रखे हैं क्वेश्चन में? एक समय दे रखा है केवल, ठीक, कितने मिनट की देरी से चल रही है? 15 मिनट की। सीधे फॉर्मूले में रखेंगे बेटा 720/15, ठीक, ये आपस में कट सकते हैं, कट सकते हैं, कितनी बार कटेंगे? 15 चौका 60, ठीक है, कितना बचेगा? और 15 अट्ठे 120, ठीक, जो आंसर आया हमारे पास कितना आ गया? 48 घंटे, ठीक, यानी 48 घंटे के बाद 48 आवर्स के बाद घड़ी हमें बिल्कुल सही समय या वही समय दिखाएगी। इस 48 घंटे को उठाकर किस में जोड़ देंगे? जो समय दिया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जोड़ सकते तो बेटा इसे तोड़ लीजिएगा, ठीक है, कितने कितने घंटे में? 24 घंटे और 24 घंटे। 24 घंटे में ही क्यों तोड़ा? क्योंकि हमारे पास एक दिन का समय पूरा 24 घंटे का होता है, ठीक, या तो 12 में तोड़ते या फिर 24 में तोड़ते। और 24 घंटे इसमें जोड़ोगे तो कितना समय आ जाएगा? वेडनेसडे 8 AM और फिर 24 जोड़ देंगे तो थर्सडे 8 AM। इनमें से दोनों में से कौन सा आंसर हमारा बिल्कुल ठीक होगा? लास्ट वाला, ठीक, तो हमारा आंसर रहेगा थर्सडे 8 AM, ठीक है बच्चा, क्लियर, ठीक, हमारा सही आंसर रहेगा थर्सडे 8 AM पर घड़ी हमें बिल्कुल सही समय दिखाएगी।
एक घड़ी अपनी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय से 20 मिनट तेज चल रही है। 20 मिनट तेज चल रही है। ठीक है। यदि उस घड़ी को शनिवार की शाम 4 बजे सही समय पर देखा गया, यदि उस घड़ी को शनिवार की शाम 4 बजे सही समय पर देखा गया, तो बताइए घड़ी फिर से कब वही समय दिखाएगी। तो बताइए घड़ी फिर से कब वही समय दिखाएगी। है बेटा? 32 आएगा पक्का? ठीक, 36 आएगा। ठीक, कितने घंटे का गैप आ जाएगा? 36 घंटे का। ठीक भैया, हम तो पूछेंगे और कंफ्यूज भी करेंगे, आपको अपनी बात पर अटल रहना है कि ठीक 36 ही तो आएगा, 36 टाइम भी तो कटेगा भाई। 0 से 0 काट लो और 2 से 72 का हाफ कितना होता है? 36 होता है। ठीक, या तो 36 उठा के पूरा जोड़ लो, अगर नहीं जोड़ पा रहे तो फिर क्या करो? 20 आवर्स और रिमेनिंग कितना बचा? 12 आवर्स। ठीक है, 24 जोड़ोगे तो क्या दिन आ जाएगा? संडे 4 PM। ठीक है, प्लस 24 और फिर रिमेनिंग कितने बचे हैं? 12। ठीक, और फिर मंडे PM से AM में बदल जाएगा। ठीक, ये चीज याद रखना क्योंकि 12 घंटे में आपका AM PM चेंज हो जाता है। ठीक, बात क्लियर? इसका फाइनल आंसर क्या होगा? मंडे की सुबह 4 बजे घड़ी हमें बिल्कुल सही समय दिखाएगी। ठीक, बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन आता है किसी भी बच्चे को? नहीं है। ठीक जी, नेक्स्ट सेटिंग डालिएगा बेटा। सही समय, सही समय या फिर वास्तविक समय। ठीक है बेटा, और हिंट में लिख लीजिएगा कि इसमें 2 समय दिए होंगे। ठीक, हिंट में लिख लीजिएगा इसमें 2 समय दिए होंगे क्वेश्चन में। अभी तक कितने समय आ रहे थे? केवल 1 समय आ रहा था। ठीक, अब क्वेश्चन में 2 समय दिए होंगे। लिखिएगा बेटा क्वेश्चन। यदि एक घड़ी अपनी खराबी के कारण, यदि एक घड़ी अपनी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय सुबह 7 बजे से 8 मिनट की देरी से चल रही है। सुबह 7 बजे से 8 मिनट की देरी से चल रही है। अपने वास्तविक समय सुबह 7 बजे से 8 मिनट की देरी से चल रही हो। यदि उस घड़ी को उसी दिन दोपहर 2 बजे देखा गया, तो वह अपने समय से 6 मिनट तेज पाई गई। तो वह अपने समय से 6 मिनट तेज पाई गई। तो बताइए इस अंतराल में, तो घड़ी 6 मिनट तेज पाई गई। तो बताइए इस अंतराल में घड़ी ने कब सही समय या वास्तविक समय दिखाया होगा। ठीक है बेटा, अब कितने समय दे रखे हैं हमें घड़ी के? 2 समय। ठीक, क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब हमने एक घड़ी को देखा तो वो सुबह कितने बजे? 7 बजे। सुबह है तो AM, तो वो कितने मिनट तेज थी? 8 मिनट लेट थी। ठीक है, और फिर हमने दोपहर में देखा कितने बजे? 2 बजे, तो PM हो जाएगा। ठीक, 6 मिनट तेज थी, फास्ट थी। ठीक है बेटा, अब देखो घड़ी जब हमारी लेट चल रही है और जब हमने दोबारा देखा तो वो कैसी हो गई? तेज हो गई। तो कहीं ना कहीं उसने सही समय दिखाया होगा, तभी तो आगे बढ़ी। हाँ या ना? ठीक है, तो इसी को से फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहला आएगा टोटल टाइम डिफरेंस अपॉन टोटल मिनट इनटू लेट मिनट। ठीक है, इनटू लेट मिनट। इसी से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बताओ सुबह हमने 7 बजे देखी घड़ी, फिर 2 बजे देखी, तो कितने घंटे का डिफरेंस आ गया? 5 घंटे का। पक्का? इसे 2 नहीं घटाना है भाई। 8, 9, 10, 11, 12, 5 घंटे तो यही हो गए। 6 और 1 और 2, 5 और 2, 7 घंटे। ठीक है, 7 बजे से 2 बजे तक आप टोटल कितने घंटे पढ़ रहे हो? 7 घंटे पढ़ रहे हो।
अब 8 मिनट लेट आए और 6 मिनट जल्दी चले गए, तो कितना नुकसान हुआ? 14 मिनट का। पक्का? ठीक है, टोटल मिनट दिखाने के लिए हैं। टोटल टाइम डिफरेंस कितना था? 7। टोटल मिनट कितने थे बेटा? 14। और लेट मिनट कितने हैं? 8। ठीक है, फॉर्मूले में रखो, आंसर मिल जाएगा। 7 से ये कितनी टाइम्स कटेगा? 2 टाइम्स। और 2 से ये कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 4 घंटे। यानी 4 घंटे के बाद घड़ी ने हमें बिल्कुल सही समय दिखाया था। अब ये 4 घंटे इसमें जुड़े हैं, इसमें 7 बजे में, ठीक, क्योंकि इसमें जोड़ेंगे तो आगे का समय आ जाएगा, जब 7 में जोड़ेंगे तो इनके बीच का समय आ जाएगा। और क्वेश्चन में भी लिखा है कि इस अंतराल में घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा। तो 7 + 4 11 AM। ठीक है बेटा, सुबह 11 बजे घड़ी ने हमें बिल्कुल सही समय दिखाया होगा। ठीक।